जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, राम नाम जप से कुंडलिनी शक्ति और सारे चक्र कैसे जागृत होते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट आ चुके हैं कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें, चक्रों को कैसे जागृत करें। तो प्यारे भक्तों, बहुत ही आसान तरीका है और कई संत महात्मा ऐसे बताते हैं कि अलग अलग चक्रों को जागृत किया जाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसके करने से कुंडलिनी शक्ति के साथ सारे चक्र भी एक साथ जागृत होंगे अपने आप ही। देखो प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद भी कई साधकों के ऐसे कमेंट आते हैं कि बस मैं उनको पढ़ के हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते जो हम उनको समझाना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं। क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, अगर दूसरा अर्थ निकालोगे तो गलत ही निकलेगा। अब लोगों को पूरा ज्ञान है नहीं और फिर कुछ भी कहते हैं। तो प्यारे भक्तों, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से सुना कीजिएगा और एक एक शब्द का खुद ही मंथन करो। खुद मंथन करोगे परम से जुड़ के तो उत्तर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो अब हम अपने विषय पे आते हैं कि किस प्रकार राम नाम जप से कुंडलिनी शक्ति और सारे चक्र जागृत होंगे। प्यारे भक्तों, देखो, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति नहीं, वो महाशक्ति है। क्या है? महाशक्ति। कुंडलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हुई प्राणों को धारण करने वाला जो अजपा जाप है। अजपा जाप यानी कि जो हमारे अंदर अपने आप जप हो रहा है, यानी जिसको जपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि जो हमारे श्वास हैं वो हमारी कुंडलिनी महाशक्ति से ही उत्पन्न है, यानी कि हमारे प्राण। और वह महाविद्या रूपिणी प्राण विद्या या गुप्त विद्या है। उसके भेदों को जान लेने से योगी सर्वज्ञ होता है। प्यारे भक्तों, सोहंग मंत्र का जप करते हुए निरंतर अजपा जाप की ही उपासना करें। यहाँ तो मैंने आपको सोहंग बताया है, लेकिन आप सोहंग की जगह पर राम नाम का प्रयोग करें, कृष्ण नाम का प्रयोग करें, शिव नाम का प्रयोग करें। चाहे आपका कोई भी इष्ट देव है, किसी भी भगवान के नाम पर आपको विश्वास है, उसी भगवान के नाम को प्रयोग करें आप सोहंग की जगह पे। और अगर कोई सोहंग का करता है तो सोहंग का करे, कोई भी आपत्ति नहीं है। मंत्र में मन को लय करें, यानी कि जैसे आप राम बोलते हैं तो उस राम में अपने मन को लय करें, तब प्राण और मन दोनों लय हो जाते हैं। वैसे मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि सोहंग क्यों बोला जाता है। जब हम श्वास लेते हैं, यानी जब हमारी श्वास ऊपर गई तो सो की प्राकृतिक रूप से आवाज़ आती है। सो, आप श्वास लेके देखो, सो की आवाज़ आएगी। और सांस छोड़ते समय हंग की आवाज़ आती है। तो ये प्राकृतिक रूप से सोहंग की आवाज़ आती है। इसलिए सोहंग को श्वासों के साथ जोड़ता है तो वो जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक है। वैसे आप राम नाम को जोड़ना चाहोगे तो वो भी जुड़ जाएगा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। आपका विश्वास राम पे है, राम पे जोड़ो। आप कृष्ण पे है तो कृष्ण को जोड़ो। किसी भी भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, उसी नाम को आप अपने श्वासों के साथ जोड़ दो। कुछ दिनों के बाद जब मंत्र में मन लय हो जाएगा, तब प्राण और मन दोनों ही लय हो जाते हैं। अजपा जप की त्रिकाल उपासना के समान इसके भी 3 भेद हैं। प्रथम मंत्र और प्राण की स्थिति, दूसरा प्राण और मंत्रार्थ की स्थिति, तीसरा भाव और मन की स्थिति, तदंतर आत्म साक्षात्कार होता है। ये योग सूत्र में लिखा हुआ है। प्यारे भक्तों, मन को प्राणों में स्थित किए हुए प्रणव की सिद्ध साधना सोते, उठते,
बैठते चलते फिरते करता हुआ संसार बीजों को अर्थात संसार क्रम चक्र को नाश करके साधक अमृत भोगता है। सब देह को नीचे की लकड़ी बनाकर प्रणव मंत्र को देहवत दूसरी लकड़ी बनाए। ऊपर नीचे रगड़ लगाने से जैसे अग्नि पैदा होती है, ऐसे ही नाभि देह में जब प्रणव मंत्र का श्वासों द्वारा घर्षण होता है, तब कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ सारे चक्र अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। करने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं है, और उसके बाद ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो प्यारे भक्तों, केवल श्वासों का जप करो, श्वासों का जप, चाहे वो सोहंग के साथ करो, चाहे राम नाम के साथ करो, चाहे और किसी भी नाम के साथ करो, तो निश्चित ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरण होगी और सारे चक्र जागृत होंगे। और जब ये सारे चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तभी आपको ब्रह्म का साक्षात्कार भी अवश्य ही होगा। तो प्यारे भक्तों, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य ही देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।